खबर आपको देंगे दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया है। कौमी फास्ट बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। एडिलेड में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम 35वें ओवर में 163 रन पर ऑल आउट हो गई। स्टीव स्मिथ 35 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने आपको बताया कि 5 विकेटें हासिल की हैं और वो इस तरह से टॉप बॉलर रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी ने 3, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने 1-1 शिकार किया है। आपको बताते चलें कि बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया है हारिस रऊफ ने और उन्होंने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया है। कौमी फास्ट बॉलर्स की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया गया। एडिलेड में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम 35वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई और 163 रन पे तमाम तर खिलाड़ी जो है वो पवेलियन लौट गए। स्टीव स्मिथ 35 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे हैं। पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है और इस तरह से वो टॉप बॉलर रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी की जानिब से भी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया गया और उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की है। अपने नाज़रीन को बताया कि 35वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है और पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दिया गया है। बेहतरीन बॉलर्स की जानिब से मुजाहिरा किया गया, बेहतरीन बॉलिंग की गई और तमाम तर खिलाड़ियों को 35वें ओवर में ही पवेलियन की राह दिखा दी गई है। आपको बताते चलें कि इस तरह से 164 रन का जो है हदफ दिया है पाकिस्तानी टीम को। ऑस्ट्रेलिया की टीम की जानिब से हारिस रऊफ बेहतरीन बॉलर रहे हैं और उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। एडिलेड में खेले जाने वाले 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया और ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन को मुश्किलात का शिकार किया और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि 130 रन पर उसके 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे और पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने बेहतरीन शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इसी बात करेंगे अब्दुल गफ्फार हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर पर्सन मौजूद हैं। अब्दुल गफ्फार, आज की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, अगर हम सिर्फ बॉलर्स की बात करें तो कैसी देखी आपने? आउटस्टैंडिंग, इसके अलावा कोई वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि पहला मैच भी जीत थी, पाकिस्तान ने वहां पर भी उनके 8 आउट कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान आखिर में 2 विकेट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन हारिस रऊफ आई थिंक उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है ये वो पहले जो याद रखा जाएगा। होपफुली पाकिस्तान इसे 164 रन के हदफ के ताक़ुब करने में कामयाब हो, सीरीज 1-1 से बराबर हो। तो ये जो पाकिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दी है और खासतौर पर हारिस रऊफ की जो 5 विकेटों के स्पेल है, आई थिंक ये इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जीतते तो उसी तरह याद रखा जाएगा जैसे शोएब अख्तर ने आज से चंद साल पहले जो है इसी तरह एक स्पेल के जरिए पाकिस्तान को सीरीज में कामयाबी भी दिलाई थी और मैच में कामयाबी भी दिलाई थी। और अगर आप देखें तो ये भी याद रखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी वनडे के लिए अपने 5 मेन खिलाड़ियों को रेस्ट करवा दिया है, जबकि उनके जो मेन जो कैप्टन समेत 5 खिलाड़ी रेस्ट करेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ऑस्ट्रेलिया शायद इस डिसीजन को अब रिग्रेट करेगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की और 163 ऑल आउट करना है। 130 से 12 8 आउट से मुझे लगता है थोड़े से ज्यादा रन हमने करवा दिए। आखिरी 2 विकेट की शराकत में एक रिजवान से कैच भी ड्रॉप हुआ। अगर वो कैच रिजवान पकड़ लेते तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होता, यानी कि कीपर का 7 जो है वो बिहाइंड द स्टंप कैचिंग या स्टंपिंग मिला के, पर उन्होंने फिर भी रिकॉर्ड इक्वल किया सरफराज अहमद का जो 6 विकेटों का था विकेट की विजय शिकार करने का। अगर वो कैच पकड़ लेते तो 7वां उनका होता, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में। बॉलर्स ने अपना काम कर दिया है। शानदार कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान की। याद रखिएगा कि टॉस जीत के पहले उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि एक दलेराना फैसला था एडिलेड की विकेट पर, लेकिन पूरा दाद देना पड़ेगी कप्तान को, उनके बॉलर्स को, टीम को। अब पाकिस्तान के बैट्समैनों के ऊपर बात आई है कि उस मैच को पाकिस्तान के लिए जीत कर दें। अच्छा अब्दुल गफ्फार, हमने देखा कि जब टॉस हो रहा था उस वक्त मोहम्मद रिजवान काफी कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कहा था कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। जैसे आपने कहा कि बॉलर्स ने तो अपने जो है वो दिखा दी है कारकर्दगी, अब बैटर्स के ऊपर लागू होता है कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो पिच है इस पे जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स थे वो तो टिक नहीं पाए, पाकिस्तानी बैटर्स कर लेंगे ये टारगेट अचीव? देखिए, पाकिस्तानी बैट्समैनों के हवाले से कभी भी पिच का ना पूछिए आप, क्योंकि हम तो किसी विकेट पे भी आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, जो कमेंटेटर्स की बात सुन रहा था, ये वो विकेट नहीं है जिसके ऊपर 163 पे ऑस्ट्रेलिया का ऑल आउट होना चाहिए था। ये वो विकेट है जहां पे आराम से टीमें जो है माजी में 250-300 रन बनाती थी। बल्कि अगर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊं तो पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पर
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 369 रन तक कंसीड किए हुए हैं। फिर उसके बाद 340 रन भी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ कंसीड किए थे। तो इस ग्राउंड पर 2 मरतबा सबसे ज्यादा पिटाई पाकिस्तानी बॉलर की तारीख में हुई भी एडिलेड की, लेकिन ये बहरहाल एक तारीख को बदलने वाली परफॉर्मेंस है। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, ये विकेट नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए पाकिस्तान को। अगर अच्छा आगाज मिलता है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतने में कामयाब हो सकता है, सीरीज में बराबरी कर सकता है। जैसे मैं दोबारा कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच के लिए अपने कप्तान समेत 5 और टॉप प्लेयर्स को रेस्ट करवाया है भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के पास शायद इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि पाकिस्तान 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में दूसरी मरतबा वनडे सीरीज जीतने के लिए ख्वाब देखे। अच्छा अब्दुल गफ्फार, आप चूंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा वो भी रखते हैं, कमान भी आपको हाजिर है, हर चीज़ के बारे में आपसे तरीके से बता भी सकते हैं। हमारे पास जो अभी टीम मौजूद है, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे हमारे पास बैटर्स मौजूद हैं जो टफ टाइम दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं उनको? देखिए, पाकिस्तान के जो ओपनर हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, साहिब मयूब, लेकिन जब आप 164 रन को चेज करने आते हैं तो इतना प्रेशर होता नहीं है। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया है उनकी इस वक्त फुल स्ट्रेंथ टीम, जो कि दुनिया के 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर स्टार, कमिंग, हैजलवुड पिछला मैच नहीं खेले थे पर उनको आज भी खिलाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतरीन जो फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक जिसने उनको वर्ल्ड कप भी जिताया था 2023 में इंडिया में, वही बॉलिंग अटैक आज दोबारा आएगा। ऑस्ट्रेलिया अगेन मैं ये कहूंगा कि हमें 130 पर 8 के बाद शायद ये कहानी जो है वो 140 के अंदर ही निपटा देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल 163 भी पाकिस्तानी बॉलर्स की अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑस्ट्रेलिया जब नया बॉल से आएगा तो खासतौर पर अब्दुल्ला शफीक और साहिब मयूब के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। लेकिन मोहम्मद रिजवान है हमारे पास, बाबर आजम, 2 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। आई थिंक पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो हमें इन दोनों में से किसी एक की एक जिम्मेदाराना इनिंग की जरूरत है 50-60 रन की, और इसके साथ साथ दीगर बैट्समैनों का साथ देना होगा। लेकिन बहरहाल इस मौके पर जब पाकिस्तान ने 163 पे ऑल आउट किया है, ये एक पाकिस्तान ने समझिए 50% अपना काम डन किया है। अब बैट्समैनों को अपनी प्रॉपर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्रिकेट खेलकर ये आसानी से मैच जीत सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में खेल रहा है और पाकिस्तान को बिल्कुल भी इस मैच को आसान लेने के बजाय अब सिर्फ मुकम्मल कंसंट्रेशन से इस मैच को जीतने के लिए जाना चाहिए। अच्छा गफ्फार, ये बता दीजिएगा हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है वो आते ही आप क्या समझते हैं कोई परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और उनको ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से आप बताइएगा कि कैसी रही है पिछले अदवार में, और अब जो अपने हमारी ओपनिंग जोड़ी है उसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, कल किया है ने पिछले मैच में भी इसी तरह ओवरऑल अगर हम देखें तो, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 164 गेंद में कहूंगा कि ये 264 होता तो बहुत मुश्किल गेंद हो सकता था, लेकिन 164 में ऐसी कोई एक्सक्यूज बनता नहीं है। बॉलर ने अपना काम कर दिया है, बैट्समैनों को बहरहाल ये अब मैच जितवाना ही चाहिए क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को मैच जीतने का। गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली, हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की थी, 5 विकेटें आज उन्होंने फिर हासिल की। तो ये बैट्समैनों को इस बार जो है मुझे लगता है कि बॉलर की कारकर्दगी पर जो है वो पानी नहीं फेरना चाहिए। और इस मैच को मैंने जैसे कहा कि अगर हम जीते इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दूसरा सीरीज जीतने का भी इससे अच्छा मौका हमें ना मिले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी तीसरे वनडे के लिए अपने कप्तान समेत 5 खिलाड़ियों को रेस्ट करवाने का ऐलान कर दिया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि उसको वापस लेंगे वो, क्योंकि वो ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है, जो कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, तो फिर तीसरे मैच के लिए पाकिस्तान फेवरेट होगा, क्योंकि 5 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी कप्तान पैट कमिंग, स्टीव स्मिथ, हैजलवुड, इसी तरह मिचेल स्टार्क और फिर लबोशेन, जो उनके 5 वर्ल्ड क्लास टेस्ट प्लेयर हैं और वनडे के भी उनको नहीं खिलाएगा ऑस्ट्रेलिया 5वें वनडे में। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। अब बैटर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी लागू होती है कि वो किस तरह से इस टारगेट को अचीव करते हैं। अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।